Good morning students. Today we are going to discuss MCQ questions of NCERT example. Okay. Now let us start with the first question of unit number 1, that is physical world and measurement. The number of significant figures in 0.06900 is, आपको बताना ये जो नंबर आपको गिवन है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ओके. बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कुछ रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि जितने भी आपके नॉन फर्स्ट रूल जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का वो ये होता है कि जितने भी आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास सिग्निफिकेंट. नॉन ज़ीरो डिजिट उनको हम क्या कंसिडर करते हैं सिग्निफिकेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर हम ले लेते हैं 1 2 3 5, सपोज दिस इज द नंबर. ठीक है. अब इसमें आपका ज़ीरो कोई भी नहीं है, ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं. तो कितने नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 2 3 4 4. तो इस नंबर में आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. तो पहला रूल यही कहता है कि जितने सारे के सारे आपके नॉन ज़ीरो डिजिट हैं उन सबको हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट जो रूल का है वो आपका ये पॉइंट है कि ऑल ज़ीरोज़ अकरिंग बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़, इफ़ एट ऑल. ओके. देखिए अगर आपके लेट अस सपोज कि आपका नंबर है 1.0 समथिंग 707. लेट अस सपोज दिस इज द नंबर. अगर देखिए अगर आपके पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जितने भी ज़ीरोज़ जो अकर कर रहे होते हैं नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में, अब ये ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो आपका किसके बीच में अकर कर रहा है नॉन ज़ीरो, ये इसके आसपास के जो नंबर्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं. तो आपका ये ज़ीरो क्या कहलाएगा, ये ज़ीरो जो होगा आपका सिग्निफिकेंट होगा. तो यहाँ पर अगर हमने काउंट करने हो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे आपके हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जो ज़ीरो है आपका वो किसके बीच में है नॉन ज़ीरो के बीच में है. तो वहाँ पर हम उसको काउंट कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में. रिमेंबर दिस पॉइंट कि ऑल द ज़ीरोज़ अकरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. अगर वो नॉन डिजिट नंबर्स के बीच में ज़ीरो अकर कर रहा है तो उसे हम सिग्निफिकेंट कहते हैं. ये मैटर नहीं करता है कि डेसिमल पॉइंट आपका लगा है या कहाँ पर लगा है. ठीक है. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर थर्ड. रूल नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 द zeros on the right of the decimal and to the left of the decimal of first non zero are non significant. ठीक है. अगर देखिए let us suppose this is your number 0.004605. okay, let us suppose this is a number. अगर ऐसा नंबर है आपके पास तो रूल क्या कहता है, अगर आपका नंबर जो है वो लेस देन 1 है, तो देखिए ये हमारा नंबर ऑब्वियस सी बात है लेस देन 1 ही है. ठीक है. तो यहाँ पर जो ज़ीरोज़ होंगे राइट साइड में डेसिमल पॉइंट के, ठीक है, जो राइट साइड में कहाँ होंगे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड होंगे, एंड टू द लेफ्ट, और जो आपके लेफ्ट में है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के, उनको हम क्या काउंट करेंगे नॉन सिग्निफिकेंट. यानी ये नंबर जो है ज़ीरो ये भी आपका नॉन सिग्निफिकेंट है और ये भी आपके नॉन सिग्निफिकेंट हैं. तो इसका मतलब इसमें कितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे सिर्फ इनको हम काउंट करेंगे. ये केस है अगर आपका जो नंबर गिवन है वो लेस देन 1 गिवन है. ठीक है. तो जो भी नंबर के आगे यहाँ पर ज़ीरोज़ लगे हैं वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, और जो पॉइंट से पहले आपका नंबर ज़ीरो लग रहा है वो भी क्या होगा नॉन सिग्निफिकेंट. तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 4. अब रूल नंबर 4 आपका क्या कहता है, इफ़ अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, अगर आपके पास कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो लेट अस सपोज आपका नंबर है दिस. ठीक है. तो ये नंबर है इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है आपका. ठीक है. तो जो टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग ज़ीरो होगा, ठीक है, ये आपका ट्रेलिंग ज़ीरो है, तो इसको हम क्या काउंट करेंगे नॉन सिग्निफिकेंट. या आपका क्या होगा नॉन सिग्निफिकेंट. ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर आपका ज़ीरो अगर नॉन डेसिमल पॉइंट है, अगर ऐसा है जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है और उस नंबर के पीछे जो है आपका ज़ीरो लगा हुआ है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करते हैं. तो इस पूरे के पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इस पूरे के पूरे नंबर में आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ओके. दैट इज़ 1 2 and 1.
ओके देखिए रूल नंबर 5 आपका क्या कहता है। रूल नंबर 5 कहता है अगर आपका नंबर जो है वो डेसिमल पॉइंट के साथ है तो वहाँ पर जो ट्रेलिंग ज़ीरो होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर नंबर इज़ 4.700, ये आपके पास नंबर है, तो यहाँ पर जो ये लास्ट में ज़ीरो होंगे इनको हम क्या काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो इस पूरे के पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर आपके पास कुछ नंबर है 0.069, यही कंसिडर कर लेते हैं 00, अगर कुछ ऐसा नंबर है, ठीक है। तो देखिए जो इसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं इनको तो हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, लेकिन जो इसके आगे पॉइंट के आगे ये ज़ीरोज़ हैं इनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये कहाँ से आया, ये आपके रूल नंबर 3 से आया, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर डेसिमल पॉइंट के यहाँ पर जो आगे नॉन ज़ीरो नंबर के आगे अगर आपके ज़ीरोज़ आते हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं, बट जो ज़ीरोज़ पीछे आते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके, दैट इज़ 6900। तो इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके सो हियर इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो था रूल था, ठीक है। ओके नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us start with the question number 2. The sum of the numbers, that is 436.32, 227.2 and 0.301 in appropriate figure is. आपको बताना है इन सब का जो सम आएगा वो अप्रोप्रिएट फिगर्स में कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें गिवन है 436.32, सम करना है आपने प्लस 227.2, next is given 0.301। ओके तो देखिए जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास रूल होता है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो क्या रूल होता है कि अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप प्लस करेंगे इसमें और आप ये देखेंगे जैसे ये नंबर है, तो यहाँ पर जो आपके पॉइंट के बाद कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट, आपने ये देखना है कि सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किस में सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं। देखिए पॉइंट के बाद इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है, ये सेकेंड वाला नंबर आपके पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है, और ये पॉइंट के बाद आपका 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे लीस्ट जिसमें डेसिमल प्लेसेस होंगी, जो कि आपका ये है 1 लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं, तो जो भी आपका ऐड करके नंबर आएगा उसे आपने लीस्ट डेसिमल प्लेस 1 तक ही करना है। सपोज अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, यू विल गेट 1, दिस इज 2, दिस इज 8, 13 1 carry, this will be 6, this answer is 663.821, ये आपका आंसर आ गया। बट हमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो ये वाला सबसे कम ही है, इसका डेसिमल प्लेसेस 1 डेसिमल प्लेस है, हैज़ ओनली 1 डेसिमल प्लेस। वेयरएज अगर हम फर्स्ट देखें तो 2 डेसिमल प्लेस है, लास्ट वाला 3 डेसिमल प्लेस है। तो जिसका सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा, जो आंसर होगा वो भी हमारा लीस्ट डेसिमल प्लेस तक जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लीस्ट डेसिमल प्लेस सिर्फ 1 है, तो यहाँ तक सिर्फ पॉइंट के बाद आपका 1 तक आंसर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 663.8। सो आवर आंसर इज सी इज करेक्ट। ओके तो ध्यान रखिएगा, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, उसका रूल यही होता है कि आपने चेक करना होता है जो भी नंबर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिए होते हैं उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, और उसमें जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस है आपकी, उतने नंबर तक ही आपका रिजल्ट जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर 4.237 gram and 2.5 centimeter cube respectively. The density of the material of the body in correct significant figure is, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, आपको मास गिवन है और आपको वॉल्यूम गिवन है। आपको क्या निकालना है, आपको डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके
तो ये होता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो के साथ। मास आपका m हो गया और वॉल्यूम आपका v हो गया, ठीक है। तो आपको डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मास को किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो आपके पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। पर आपने करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले डिवीजन, जैसे सम और आपका सब्ट्रैक्शन में रूल था, वैसे ही डिवीजन में भी आपका रूल है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। इसमें रूल क्या होता है कि डिवीजन और जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा should retain as many as significant figure as there in the original number with least significant figures। अब इसमें हम least significant figures को देखते हैं जो आपके नंबर्स में। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दो नंबर दे रखे हैं। जो डिवीजन होता है उसके लिए ये रूल होता है, आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखने हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, बट इसमें हम डिजिट देखते हैं। अब देखिए इसमें जो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं दैट इज 4, और इसके लिए आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर है दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ 4 है, तो हमारा आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 तक जाना चाहिए, ओके। तो यानी जो भी हमारा आंसर आए उसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ जो है वो करेंगे, ओके। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रूल ये कहता है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी एज डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इज इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जो ओरिजिनल नंबर में आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उतने ही आपके आंसर में भी होने चाहिए, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है आपका मास इज गिवन दैट इज 4.237, और इसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए दैट इज 2.5 के साथ डिवाइड कर दिया जाए, ओके। तो कितना आंसर आ जाएगा, योर आंसर विल बी दैट इज 1.6948। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने 2, तो आपको 2 तक ही करना है। तो 2 कितने हैं इसमें 1.6 है, बट ध्यान से देखिए 6 के बाद जो आपका नंबर है यहाँ पर वो है 9, यानी वो 5 से ग्रेटर है। तो इसीलिए जो ये नंबर है इसको हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो आपको पता है राउंड ऑफ में क्या आता है आपका रूल ये कहता है कि अगर आपका नंबर जो है, इफ़ योर नंबर इज ग्रेटर दैन 5, अगर आपका जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, अगर इसके पीछे जो नंबर आ रहा है वो 5 से बड़ा है, तो इसको हम इंक्रीमेंट दे देते हैं 1 के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर 1.7। तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 1.7 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, ओके। सो योर आंसर इज सी, दैट इज 1.7 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, ओके। तो देखिए इसके लिए रूल्स हैं आपके राउंड ऑफ के लिए भी। देखिए इफ़ द डिजिट, अभी रूल बता देती हूँ मैं आपको। नंबर फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, ठीक है। रूल 1 ये कहता है, लेट अस सपोज अगर आपके पास जो नंबर है, नंबर हम लेके चलते हैं दैट इज 6.82 ले लेते हैं, ठीक है, 6.82। तो ये आपका नंबर है सपोज। तो अगर आपका नंबर जो है वो लेस देन 5 है, यानी देखिए 8 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये आपका लेस देन 5 है, तो हम इस नंबर को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपके डिजिट को हम ड्रॉप तब करते हैं जब वो डिजिट लेस देन 5 होता है, तो हमारा सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा। लेकिन अगर आपका डिजिट मोर देन 5 है तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप करने से पहले, अगर सपोज सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर आपका नंबर सपोज ये होता 6.89 होता, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब देखिए हमें इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। मान लीजिए हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहिए, हमें इसको ड्रॉप करना है। तो अगर ये नंबर आपका 5 से बड़ा है, तो 5 से तो बड़ा ही ऑब्वियस सी बात है, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे, बट उससे पहले जो इससे अगला वाला नंबर होगा उसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 6.9,
तब हम इसे ड्रॉप करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपने, जैसे मान लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स जो बात कर रहे हैं हम, अगर हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक ही इसे राउंड ऑफ करना है, तो आपका जो डिजिट 8 के बाद अगर 2 है, सपोज लेस देन 5 है, यानी अगर वो मान लीजिए 1 होता है, 3 होता है, 5 से कम कोई भी डिजिट होता है लेकिन 5 से कम है, तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे और हमारा आंसर एज इट इज़ आ जाएगा जो बचेगा। लेकिन अगर आपका जो नंबर जिसे हमें ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, तो प्रोसीडिंग वाले में आपके एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके राउंड ऑफ के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। एक रूल ये होता है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, ओके, अगर आपका डिजिट, थर्ड रूल क्या कहता है, अगर आपका डिजिट जो है वो 5 है, followed by digit more than 0, then the preceding digit is raised by 1. Let us suppose यही आपका क्वेश्चन है 6.82, इसको हम 5 ले लेते हैं, 5 1। ओके, अब देखिए अगर हमें ऐसा डिजिट ड्रॉप करना है जिसमें आपके पास 5 है, एग्जैक्टली 5, अभी हम पहले बात कर रहे थे मोर लेस देन 5 और मोर देन 5, लेकिन 5 हो और 5 के बाद जो नंबर हो वो 0 से दूसरा हो, यानी 0 के बाद 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है आपका अदर देन 0, तब हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से रेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका दैट इज 6.9। दिस विल बी 6.9। ओके, बात समझे मेरी। अगर एग्जैक्टली जो नंबर है आपका 5 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर 5 के बाद 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो हम तब भी उसमें क्या करते हैं, रेज 1 करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4th इज if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit is left unchanged if it is even. Let us suppose यही आपका डिजिट ले लेते हैं हम। देखिए अगर कहता है कि अगर आपका 5 फॉलोड बाय 0 है, प्रीवियस केस में हमने कहा था कि 5 के आगे जो है 0 के अलावा कोई भी नंबर होता है तब तो हम उसके प्रीसीडिंग नंबर में एक ऐड कर देंगे तो वो हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर 5 के बाद आपका 0 आ रहा है, और उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पे, अगर 5 के बाद 0 आ रहा है तो उससे पहला वाला नंबर अगर इवन है तो हम सिंपल उन दोनों डिजिट को क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा 6.8। ये है इवन के केस में। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा सा केस है, ये 5th रूल कहता है कि अगर आपके पास 5 के बाद 0 आ रहा है लेकिन 5 से पहले जो नंबर है आपके पास वो ऑड है, तब उसमें हम 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वी ऐड 1 इन इट, वे क्या बन जाता है 6.8। तो बात समझे, ये आपके रूल हैं राउंड ऑफ के। तो यही सारे हमारे पांचों रूल्स हैं। ओके, कि अगर 5 से छोटा नंबर है तो वहाँ पर हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ बाकी के जो नंबर बचते हैं वही आपका आंसर है। लेकिन अगर आपका 5 से बड़ा नंबर है तो प्रोसीडिंग वाले में हम 1 ऐड कर देते हैं। ओके, और अगर एग्जैक्टली 5 नंबर है फॉलोड बाय अदर देन 0, 0 के अलावा जो नंबर है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोसीडिंग वाले में यानी आगे वाले में एक ऐड हो जाता है और आपका आंसर फिर 6.9 आ गया जैसे यहाँ पर आया। लेकिन अगर 5 के बाद अगर आपका 0 आता है तो अगर उसका पहला वाला नंबर इवन है, ठीक है, इवन मीन्स जो 2 के टेबल में आते हैं, अगर वो नंबर है तब हम उन दोनों को निगलेक्ट कर देंगे आपके। लेकिन अगर आपका नंबर जो है वो ऑड है तो हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका। तो ये आपके राउंड ऑफ के रूल्स हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर्स 2.745 and 2.735 on rounding off to 3 significant figures will be 2.75 and 2.74, 2.74 and 2.73, 2.75, 2.73, 2.74, 2.74। देखिए आपको अब इन दो जो नंबर हैं इनको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक। अभी अभी हमने रूल्स तो पढ़ लिए हैं तो वही रूल्स लगा के हम इनको राउंड ऑफ कर देते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट केस। अब देखिए फर्स्ट केस लिया 2.745, ओके, 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक करना है यानी यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ, अभी बताया था आपको प्रीवियस केस में, प्रीवियस क्वेश्चन में, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और
5 followed by 0, then the preceding digit is left unchanged if it is even. Okay, अगर हमारे पास लेटर सपोज ये नंबर था 2.250, तो आपको ये रूल बताया गया था कि अगर आपका नंबर जो है 5 हो या फिर ये नंबर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ये दोनों में ही सेटिस्फाई करता है। 5 के आगे 0 आ रहा हो, तो अगर उसके पहला वाला नंबर अगर इवन है तो हम क्या कर देते हैं, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, इनको सिर्फ निकाल देते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 2.2 आ जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका फॉलो कर रहा हो 0 या फिर 0 फॉलो ना कर रहा हो, तो सेम दोनों ही केस में क्या आंसर आ जाता है आपका 2.2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा रूल क्या कहता था, अगर आपके नंबर जैसे यहाँ पर या तो इवन लिख दिया, यहाँ आई विल राइट ऑड लिख देते हैं, और हम ये भी ले लेते हैं, दोनों में रूल सेम ही है आपका, चाहे 5 के आगे 0 लग रहा हो या 5 के आगे कुछ ना हो, सिंपली 5 लिखा हो। तो अगर उसके आगे आपका ऑड नंबर आता है तो हम क्या कर देते हैं, उसमें एक इंक्रीमेंट कर देते हैं +1 का, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है आपके पास 2.4। ओके, इसमें भी सेम कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो यही वाले दो रूल जो होंगे वो यहाँ पर आपके लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर जो हमें 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक करना है, यानी 2.74 तक करना है। तो देखिए 2.74 के बाद जो है वो 5 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली यही रूल लगेगा, 5 आ रहा हो या 5 फॉलोड बाय 0 हो, दोनों के लिए सेम ही रूल लगता है। अब देखिए इसके आगे जो है आपके पास इवन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला रूल लग जाएगा। तो इवन में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आपका कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर 2.74। तो इसका आंसर फर्स्ट वाले केस का आ गया 2.74। नेक्स्ट वाले का देख लेते हैं 2.735। ये भी देखिए आपका 5 फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए आंसर, यानी यहाँ तक ही चाहिए। बट अगर हम ध्यान से देखें तो 5 से पहले क्या है आपका ऑड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज 2.74। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.74, 2.74। So your answer D is correct. Okay, now let us move to the next question. Now let us discuss question number 5th. The length and breadth of the rectangular sheet are 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively. The area of the sheet in appropriate significant figure and error is। देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है आपको रेक्टेंगुलर शीट का, और आपको एरिया निकालना है इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास अगर हम देखें ध्यान से, तो जो आपके पास मेजरमेंट है, हर मेजरमेंट में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जो प्रिसीजन दे रखी है आपकी 1 डेसिमल प्लेस तक दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस राइट, लेंथ हमें कितनी गिवन है, दैट इज 16.2 प्लस माइनस एरर आपका क्या आ जाएगा 0.1। अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं तो ब्रेथ इज गिवन दैट इज 10.1 प्लस माइनस 0.1%, जो आपका 1 आ जाएगा वो एरर आ जाएगा 0.1 एरर। ठीक है, तो अब देखिए जब हम बात करते हैं आपकी, क्योंकि एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये होता है, दिस पार्ट इज एल, दिस इज डेल्टा एल, दिस इज बी, दिस इज डेल्टा बी। तो जैसे कि हम फॉर्मूला की बात करते हैं, सिंपल फॉर्मूला की अगर हम बात करें, तो फॉर्मूला जो होता है आपका एरर के लिए, फ्रैक्शनल एरर के लिए, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही आपका फॉर्मूला होता है, जहाँ पर डेल्टा ए जो होता है ये क्या होता है आपका एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए होता है, डेल्टा बी जो होता है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी होता है, और डेल्टा एक्स जो होता है वो आपका एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स होता है आपका, जो कि प्रोडक्ट आता है आपका ए और बी का, जब हमने ए और बी का क्या निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो। तो यहाँ पर भी तो हमें एरिया ही निकालना है, तो एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला ही होता है आपके पास, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसीलिए हमारे पास यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने प्रोडक्ट के लिए निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी लेंथ, एल कितना गिवन है दैट इज 16.2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ कितना गिवन है दैट इज 10.1। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 163.62।
ओके तो ये वैल्यू आ गई आपकी। बट हमें पता है कि एरिया का सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस विल बी इक्वल टू 164। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही जाना है हमने, तो 3 तक जाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 6 है यानी 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 164, जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको रूल बताया था वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम उसके लिए फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा, यहाँ पर देखिए ए बाई ए था, अब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एल अपॉन एल, वैसे ही डेल्टा ब्रेथ अपॉन ब्रेथ। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए और आंसर आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए लेंथ में एरर जो था दैट इज प्लस 0.1 अपॉन एल कितना था 16.2, प्लस डेल्टा बी जो था हमारे पास दैट इज 0.1 अपॉन बी है आपके पास 10.1। ओके, इफ यू विल सॉल्व इट, अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 16.2 मल्टीप्लाई बाय 10.1 और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास 1.01 प्लस 1.62। सॉल्व इट, यू विल गेट 2.63 अपॉन, ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16.3 163.62, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ गया डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखिए हमें यहाँ पर डेल्टा ए की वैल्यू चाहिए, डेल्टा ए की वैल्यू चाहिए तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा ए हमारे पास ए क्या है 163.62 ही है, तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे 163.62, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2.63, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.63। बट जो आपका एरर है उसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 है, तो इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर 1 तक सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सिग्निफिकेंट 1 तक सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 के लिए सॉल्व करना है तो हमें यहाँ तक ही जाना पड़ेगा, 2 के बाद 6 है तो इसमें भी आपका इंक्रीमेंट 1 का हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यह हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और ये डेल्टा ए की वैल्यू आ गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो हमारे पास आंसर आ गया है दैट इज 164 प्लस माइनस 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए, और हमारे एरर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 1 आ गए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो इन दिस वे you will do these type of questions. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.